हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? ठीक है। पिछले वाले वीडियो में जो वीडियो नंबर 2 था और लेक्चर 2 था, उसमें हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लगाया हुआ था और ये आज तीसरा है जिसमें हम लोग भी एक कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं अभी किया और सिंपल लगा मुझे, तो फिर मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस किया तो सोचा तुम सबको भी बता दूं। तो एक बार ये प्रॉब्लम तुम लोग अपने से रीड करो और सोचने का ट्राई करो। अगर सोच लेते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर ठीक है, ये प्रॉब्लम मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तुम सब रीड करो लाइन बाय लाइन और अच्छे से सोचना। ठीक है, जहाँ स्क्रॉल ज़्यादा तेज हो रहा होगा वहाँ वीडियो पॉज कर लेना और अच्छे से रीड कर लेना। अब चलो इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें एक ही इम्पोर्टेंट बात था और तुम सब अपने से भी ट्राई कर लिए होगे। तो मैं सीधे VS कोड पे इसको सॉल्व किया था और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर पहले एक बार प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है कि W रुपीज एंड डेज में अर्न करने हैं। एंड डेज इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड डेज के अंदर अर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और उसके बाद हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज भी चाहिए। यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल से। यहाँ पे 3 जो है टेस्ट केसेस है और 5 जो है नंबर ऑफ डेज है, 10 जो है टोटल मनी है जो अर्न करना है। तो 5 दिन के अंदर मतलब 5 दिन के अंदर ही हमें अर्न करना है। तो पहले दिन 3 रुपीज़ हम अर्न करते हैं, सेकेंड डेज 2 रुपीज़, थर्ड डेज 6 रुपीज़, ऐसे फिफ्थ डेज में हम लोग 5th डेज 3 रुपीज़ अर्न करते हैं। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज चाहिए और हमारा टोटल अर्निंग 10 या 10 से बड़ा हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो थर्ड डे है ना, जहाँ मैं 6 अर्न करना हूँ, ये थर्ड डे जिस दिन मैं 6 रुपये कमा रहा हूँ, उस दिन मैं काम करूँगा। और इस लास्ट के दिन वाले दिन और लास्ट के दिन, मतलब ये 3, मतलब पहला और लास्ट के दिन और इस थर्ड वाले दिन में मैं काम करूँगा। इस 3 दिन में काम करूँगा तो 6 + 3 + 3 9 + 3 12 हो जाएगा, जो मेरा 10 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इम्पोर्टेंट नोटिस क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा सबसे पहले जो ज़्यादा नंबर है उस दिन काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ज़्यादा पैसा मिल रहा है उस दिन काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। 4th दिन जो है हमें 6 रुपये मिल रहा है, तो हम लोग चौथे दिन काम करेंगे। तीसरे दिन हमें 4 रुपये मिल रहा है, तो इस दिन पे काम करेंगे। 6 4 10 हो गया, हमें 5 रुपये और चाहिए। तो उसके बाद हम लोग पहले दिन काम करेंगे तो 13 रुपये हो जाएगा, दूसरे दिन काम करेंगे तो 15 रुपये हो जाएगा। तो इस दिन हम लोग छुट्टी नहीं ले पाएंगे, इस दिन सभी दिन काम करना होगा। तीसरा टेस्ट केस एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि 9 12 6 5 2 2। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन काम करूँगा। मतलब 6 दिन है मेरे पास, 8 रुपये अर्न करने हैं, मैं दूसरे दिन काम कर लिया और मैं दूसरे दिन 12 रुपये कमा लूँगा। तो बाकी के दिनों में काम नहीं करूँगा। तो बाकी के 5 दिन 6 - 1 5 दिन मेरे हॉलीडेज रहेंगे। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम हॉलीडेज कब, मतलब कितना मिलेगा हमें। तो VS कोड पे ले चलता हूँ और इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले T इनपुट ले लिया जो टेस्ट केसेस है, उसके बाद N और W इनपुट ले लेता हूँ मैं। तो sin N और W ले लिया, sin N sin W। तो मैं N और W दोनों इनपुट करा लिया, डेज और टोटल अर्निंग। और मैं फॉर लूप के हेल्प से नंबर ऑफ डेज जो मैं मनी अर्न कर रहा हूँ वो इनपुट करा लूँगा। तो ये जो इतना प्रोग्राम है int AN से लेके यहाँ तक, ये मेरे हर दिन कितने रुपये पैसे मैं कमा रहा हूँ वो इनपुट करा लिया। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा बस डेटा इनपुट हो रहा है। अब मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें हम लोग को सॉर्टिंग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं तुम लोग को बताऊँ तो मान लो कि पहले हम लोग को 2 रुपये, मान लो 5 रुपये कमाए किसी दिन 2 रुपये कमाए, किसी दिन 7 रुपये कमाए, किसी दिन 8 रुपये कमा लिए। तो हमें क्या करना होगा कि जो एरे में एलिमेंट होंगे वो भी ऐसे रैंडम में होंगे।
तो हमें करना क्या है कि जिस दिन ज़्यादा पैसा मिल रहा है उस दिन काम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें पैसा, एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने का ये फायदा हो जाएगा कि जिस दिन ज़्यादा पैसा मिलेगा उस दिन हम लोग काम करेंगे। सॉर्ट करने का मतलब कि अगर पहले सॉर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और सॉर्ट भी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में? इसलिए करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाले एग्जांपल को 5 to 7 8 को मैं सॉर्ट करूं तो ये 8, 2, 7 8, 7 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा तो मैं पहले दिन काम करूंगा, 7वें दिन मतलब पहले दिन हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उस दिन तो कंपलसरी मैं काम कर दूंगा, और मैं अपना चेक करते रहूंगा कि मेरा टोटल अर्निंग से ज़्यादा कब हो रहा है। तो मैं इसको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट में क्या है कि मैं यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ ये ग्रेटर देन ये लिखा हूँ ना, ये तुम सबको नया दिख रहा होगा। अगर नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल सॉर्ट करते हैं उसमें मैं लिखता है SORT, फिर उसके बाद 1, A+N लिख देता। ऐसे लिखने से क्या होता है कि हमारा नॉर्मल सॉर्टिंग हो जाता है। नॉर्मल सॉर्टिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा होता, फिर उसके बड़ा होता, फिर उससे बड़ा होता, लास्ट में सबसे बड़ा होता। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। और जो अगर ये पूरा है, ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। तो ऐसे लिखने से हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टिंग हो जाएगा, और इस टाइप से लिखने से इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सॉर्टिंग कर लिया। सॉर्टिंग करने के बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा, और उस फॉर लूप में मैं 2 कंडीशन डालूंगा। जैसे ही मेरा सम जो है वो मेरे अर्निंग से बड़ा हो जाए, मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा, और लूप एल्स में मैं सम प्लस AI कर दूंगा। इससे करने से क्या है कि हमारा पैसा ऐड होता जाएगा। सबसे पहले मैं सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे सम जो होगा इस वाले नंबर पे ये सम 0 होगा, तो उसके बाद AI ऐड होगा, तो जो भी पहला एलिमेंट होगा वो ऐड होगा, और ऐसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे फॉर लूप के बाद। और जैसे ही सम मेरा बड़ा हुआ वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट को रीड कर लेगा, इफ के अंदर चला जाएगा, और ब्रेक को रीड करने के बाद लूप से बाहर आ जाएगा। और मैं यहाँ n-i प्रिंट करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा i तो 0 से स्टार्ट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तीसरे i में हमारा लूप बाहर आने वाला। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तीसरे i में हमारा पैसा बराबर अब ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे कि अब मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ 5, 3, वापस से 2, 6 दे देता हूँ। तो मान लो हमें 8 रुपये कमाने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि लूप के अंदर जाएगा, तो सम तो हमारा 0 है, 8 रुपये हमें कमाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 8 रुपये कमाने हैं, तो इफ स्टेटमेंट रीड नहीं होगा, एल्स वाला आएगा, तो एल्स में सम इक्वल टू 0 प्लस AI। पहला एलिमेंट क्या होगा हमारा 6 होगा सॉर्टिंग के बाद, तो सम 6 हो जाएगा। उसके बाद वापस से सेकेंड लाइन पे आएगा, सेकेंड लाइन पे 5 ऐड करना है, तो फिर उसके बाद सेकेंड बार वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा जिसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे AI की जगह 5 आ जाएगा, तो सम 6 से रिप्लेस हो जाएगा, तो 6 + 5 11 हो गया। 11 होने के बाद ये ब्रेक तुरंत नहीं होने वाला, एक बार और I का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम लोग n-i सीधे प्रिंट करा देंगे, न कि n-i+1। समझे? हम लोग n-i+1 नहीं प्रिंट कराने वाले हैं, हम लोग n- ब्रैकेट में, ये ऐसे प्रोग्राम खराब हो जाएगा, n- ब्रैकेट में i+1 प्रिंट नहीं कराने वाले हैं, हम लोग सीधे n-i प्रिंट कराने वाले हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम था। और एक बात और यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूं कि ये जो सॉर्टिंग हम लोग इस टाइप से लिखे हुए हैं ना, मैं इसको वेक्टर की हेल्प से भी कर सकता था। वेक्टर में मुझे करना क्या होता कि वेक्टर में एरे की जगह पे मुझे वेक्टर यूज करना होता, पहला चीज, और उसके बाद मैं वेक्टर के हेल्प लेके सॉर्टिंग कर देता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग।
तो वो जब मैं वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना ही काफ़ी है कि हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं होगा, लॉग एन मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।